हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4C लेंगे। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो 30 मई 2025 को हुआ था, उसका क्वेश्चन नंबर 4C। क्वेश्चन है, फाइंड रैंक एंड नलिटी ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1 2 1 1 एंड 3 0 2। राइट, तो इसमें क्या करना है, हमें रैंक फाइंड करना है और नलिटी फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी रैंक और नलिटी का थ्योरम आता है, मतलब क्वेश्चन आता है, तो वी यूज द डायमेंशन थ्योरम। तो यहाँ पे दोस्तों, वो डायमेंशन थ्योरम या उसको रैंक नलिटी थ्योरम बोलते हैं, वो क्या है, बाय रैंक नलिटी थ्योरम रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन, वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। और तो ये फॉर्मूला हम लोग इसको डायमेंशन थ्योरम भी बोलते हैं और या रैंक नलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे रैंक निकालने के लिए देखो, हमारे पास में हमने पिछले भी एग्जाम्पल पे रैंक निकाला है। वी कैन डायरेक्टली फाइंड द रैंक, है ना। डिटर्मिनेंट निकाल के रैंक निकाल सकते हैं, या उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके या इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट के निकालते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग रो इक्विवेलेंट फॉर्म यूज करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो आंसर दिया है वो इक्विवेलेंट फॉर्म में दिया है, बट वी कैन कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स टू रो इक्विवेलेंट फॉर्म। राइट, तो सबसे पहला स्टेप है, इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग आंसर लिखेंगे। तो आंसर लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक ए विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1 2 1 1 एंड 3 0 2। ठीक है, इसमें सबसे पहले दूसरा स्टेप है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम करेंगे R2, अब मतलब इस वन की हेल्प से, ये चूंकि ऑलरेडी वन है तो इस वन की हेल्प से इसको और इसको जीरो करेंगे। तो ऑपरेशन लगाएंगे, पहला ऑपरेशन क्या होगा, R2 माइनस 2R1, है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। राइट, फिर 1 माइनस ऑफ माइनस 2 मीन्स 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, दूसरा जो ऑपरेशन होगा वो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 3 माइनस 3 कितना होगा, 0। 3 माइनस 3 इज 0। देन 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 एंड 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। राइट, अब विद द हेल्प ऑफ दिस 3, ये वाला A22 में जाएंगे, विद दिस 3 वी विल मेक दिस 0। बट यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पहले 1 करते हैं, क्योंकि वी वांट टू रिड्यूस दिस मैट्रिक्स टू रो इक्विवेलेंट फॉर्म। राइट, तो यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड करेंगे। चलो पहले हम 0 भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो R3 माइनस R2 किया दोस्तों, तो ये हो गया 0 0 0। अब मैंने आपको पहले बताया कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये -1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ R ऑफ E। राइट, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसको हम लोग रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखते हैं लीडिंग वन, देखते हैं लीडिंग वन। तो A11 1 है, A22 1 है और A33 0 है। तो जितने लीडिंग एलिमेंट होते हैं ना दोस्तों, वो उसका रैंक होता है। तो यहाँ पे कितने लीडिंग एलिमेंट है, यहाँ पे A11 1 है और A22 1 है और A33 0 है। तो 2 लीडिंग वन है, इसलिए इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म एंड रैंक। रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ए इज गिवन बाय दिस, ये मैंने आपको पहले बोला था, ये 1 है, दिस इज 1 और ये -1/3 है। ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देयर आर टू नॉन जीरो रोज इन आर, देयरफॉर रैंक ऑफ इक्वल टू 2। और नॉन जीरो रोज कहाँ से दिखाएंगे हम लोग दिखाएंगे नलिटी, जो हाउ मेनी लीडिंग वन इज प्रेजेंट इन द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, फिर तो रैंक ऑफ ए कितना हो गया, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एंड इट्स रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो ये दो नंबर है, जो रो है जो नॉन जीरो है ना। और मैं दूसरा डेफिनेशन क्या बताया कि हाउ मेनी लीडिंग वन प्रेजेंट इन द गिवन मैट्रिक इन इट्स इक्विवेलेंट फॉर्म, रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो ये भी 2 है, तो इसलिए इसका रैंक कितना हो गया, 2 हो गया। अब अगर हमें पूछता है अभी हमें क्या निकालना है, नलिटी निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं, इसमें कितने टोटल कॉलम इसमें है, 1 2 और 3, 3 कॉलम्स है इसमें। राइट, तो 3 कॉलम्स है और इसका रैंक कितना निकल गया,
2 निकल गया। तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला है रैंक नलिटी थ्योरम का वो है रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो गए, राइट। नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो गए, रैंक 2 हो गया, राइट। तो नलिटी कितना हो जाएगा 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1। तो इतना सिंपल छोटा सा एग्जांपल है दोस्तों, और इसको कितने मार्क्स से देखो, 4 मार्क्स। तो एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है रैंक नलिटी थ्योरम पे, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड यू विल गेट, डेफिनेटली यू विल गेट आउट ऑफ मार्क इन द यूनिट नंबर 2। सो मैंने जितने भी क्वेश्चन हमने इस पेपर में दिया है सब बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC और 4 ABC। तो ये यूनिट नंबर 1 और 2 आपको इतने अच्छे से करना है कि इसमें आपको आउट ऑफ मार्क मिलना चाहिए, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5A। सो चलो दोस्तों, थैंक यू।